ओम भूदीप ब्रह्म रूपस्थं तेज प्रवर्धय दीपज्योति नमोस्तुते। दूदाला दुख भंजना सदा उजाला भेस बसारा पहले सुमरिया घूमतड़ा घर आओ आओ नी मारा प्यारा गजानन घूमतड़ा घर आओ आओ नी मारा प्यारा गजानन। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदे जिह्वाग्रे शर्वते वाणी जन्मकन्या प्रवाहवत् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा इतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं शमन्तास्तुतमरगणैः व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शान्ताकारं शिखरिशयनं दिव्यवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदम्बं मदीयपापाचलपातशम्बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम। नित्य स्तुति में आप पृष्ठ संख्या 59 निकालें। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। तुषारात्रि शंखाशु वीरं कबीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं शूरन्मौलिकल्ल विनीचारुगंगा लशद्भारवारिणी
ते भुजङ्गा जलत्कुण्डलं नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमः शिवाय ॐ 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 प्रचण्डं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनेमो लनं शूलपाणि हरेहं भवानी प्रतिभावगम्यं। नमः शिवाय ॐ 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 कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द गाता पुरारी चिदानंद छंदो है मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी मगरे मगरे सा नी धर परम सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ शिवाय ॐ न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो दातव्यमानं प्रभो पाणियापन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हरे हरे महादेव। मुक्त कंठ होकर गाएं। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव।
शिव के पुराण की बाबा विश्वनाथ की, शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की, पुराण की बाबा वैद्यनाथ की, शिव के पुराण की अनाथों के नाथ की, शिव के पुराण की बाबा ओघड़नाथ की, शिव के पुराण की कालकेश्वरनाथ की, शिव के पुराण की तारकेश्वरनाथ की, शिव के पुराण की बाबा सोमनाथ की, शिव के पुराण की महिमा पुराण की, शिव के पुराण की हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर 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 काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी, तेरे शरण में हम हैं आए, तेरे शरण में हम हैं आए, मिटो मेरी उदासी, काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी। अंतिम पृष्ठ निकाले। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं मोङ्कार ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। महिमा पुराण की, शिव के पुराण की बाबा विश्वनाथ की, शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की, शिव के पुराण की बाबा वैद्यनाथ की, शिव के पुराण की महिमा पुराण की, शिव के पुराण की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। जेतुं यस्ते पुरं हरेण हरिणा याजाध्वरिं भद्रतः स्रष्टुं वारि भवभयेन शेषेण कर्तुं पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपसिद्धये ध्यात पंचशरेण विश्वजितये आयासनायो वदे जिह्वाग्रे शर्वते वाणी जन्मकन्या प्रवाहवतु ध्याये नित्यं
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं शमन्तास्तुतमवरगणैः व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वादिनं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् शान्ताकारं शिखरिशयनं दिव्यवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं निरावलम्बश्यमावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदम्बं मदीयपापाचलपातशम्भं प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम। नित्य स्तुति में आप पृष्ठ संख्या 59 निकालें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ तुषाराग्निशङ्काशं मनोभूतिकोटिप्रभासि शरीरं शुरन्मल्लिकल्लम् चारुगंगा दशरथवारिणी पतिभावगम्यं। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजं न दुःखं तातत्यमानं प्रभो पाहि मां मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सर्वोदते। हर हर महादेव। मुक्त कंठ होकर गाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर हरे हरे महादेव। महिमा पुराण की शिव के पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की बाबा वैद्यनाथ की शिव के पुराण की अनाथों के नाथ की शिव के पुराण की बाबा औघनाथ की शिव के पुराण की कालकेश्वरनाथ की शिव के पुराण की कालकेश्वरनाथ की शिव के पुराण की बाबा सोमनाथ की शिव के पुराण की महिमा पुराण की शिव के पुराण की हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 काशी के वासी काशी के वासी। काशी के वासी। काशी के वासी। तेरे शरण में हम हैं आए तेरे शरण में हम हैं आए। मैं तो मेरी उदासी काशी के वासी काशी के वासी काशी के वासी। अंतिम प्रश्न निकाले। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैलमणिनिकायं उस्यन्या महाकाय महेश्वरं परम्यवैद्यनाथं च डाकिन्याभीमशङ्करं सेतुबन्धेतुरामेशं नागेशं कालकावने वाराणस्यां विश्वेशं गङ्गोत्तरीतटे हिमालय
शिव के पुराण की, बाबा अमरनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा विद्यानाथ की, शिव के पुराण की, महिमा पुराण की, शिव के पुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की, बोले शिवधाम की, बाबा पशुपतिनाथ की, बोले नारायण भगवान की, बाल कृष्णलाल की। ओम नर्मदेश्वर भगवान नर्मदे हर 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 महादेव। प्रियजनों, बड़ा बढ़िया मौका लगा है। प्रलयंकर कृपा कर, अनाथों के नाथ भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। परोपकार ने सच में आज बड़ा ही परोपकार किया है, क्योंकि जितने ग्रंथों की कथा है सब मंदिरों में जाकर ईश्वर को देखो, लेकिन इस शिवपुराण ऐसा है जो कहता है तू ही ईश्वर है, अपने आप को देखो। तो ये जो भारतीय परंपरा है शिव हम, जीव जब अनाथ हो गया, न मेरे में तप है, न पूजा है, न पाठ है, न भजन है, न कीर्तन है, मैं क्या करूं? कौन मुझे शरणागति देगा? जब भटकने लगा जीव, तब काशी से आवाज आई, जिसका कोई नहीं है नाथ उसका है बाबा विश्वनाथ। क्योंकि अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ है। भगवान श्री शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। परिजनों, सबसे शुद्ध स्वर है शिवोहम 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 शिवोहम, इसका मूल मंत्र है। शिवपुराण का कहना है तुम हजारों से मिलो, तुम लाखों से मिलो, तुम करोड़ों से मिलो, लेकिन हो सके तो एक बार अपने आप से मिलो। क्योंकि यहां हम जो है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। वह मनुष्य सबसे बड़ा भिक्षुक है जो अपने आप से मुलाकात नहीं की। नवद्वारे पुरे देही, इस 9 दरवाजे वाले शरीर में वो शिव रूपी हंस गुनगुनाता रहता है। उस शिव तत्व को जानने के लिए हमें शिव पुराण की आवश्यकता है। लेकिन सर्वप्रथम भगवान शिव के तत्व को देखें। आपने राम जी को तो बहुत बार सुना है रामायण में, कृष्ण जी को भी बहुत बार सुना होगा भागवत में, पर जो लोग पहली बार शिव पुराण सुन रहे हैं या दोबारा सुन रहे हैं, एक बार भूमिका बनाने के लिए तीनों को सामने रखते हैं हम। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और शिव, भगवान राम में अनुराग है पर भगवान कृष्ण में राग है, और भगवान श्री महादेव में वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य। राम में अनुराग है क्योंकि जिसने भी देखा
इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। चाहे खरदूषण ने देखा हो, चाहे सुर्पणखा ने देखा हो, विद्रोहियों ने भी राम को देखा तो कहा कि प्रेम करने लायक व्यक्ति है, अति अनुरागा। रावण कहता है वाल्मीकि रामायण में भूमिका, मंदोदरी जब हम युद्ध करते हैं तो श्री राम की आंखों में नहीं देखते, क्योंकि भगवान श्री राम का रूप कहीं मुझे प्रेमी न बना दे, इसलिए मैं कभी राम की आंखों में नहीं देखता युद्ध करते समय। क्योंकि इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। श्री राघवेंद्र सरकार को जिन्होंने देखा, जहां देखा, जिस जगह देखा, बस उन्हीं का हो गया। हमारे भगवान कृष्ण ने तो गोपियों को मोहित किया, पर भगवान श्री राम अति सुंदर हैं, उन्होंने खरदूषण को भी। यद्यपि भगनी की न कुरूपा, पर बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। जो देखा बस राम का ही हो गया। वाल्मीकि ऋषि के मन में आया कि भगवान राम की मैं जरा उपमा लिख दूं। उन्होंने लिखा कि राम सूर्य के समान है, पर सूर्य तो डूब जाता है, तो राम चंद्रमा के समान है, चांद में तो कलंक है। राम समुंदर की समान है, समुद्र तो खारा है। राम अग्नि के समान है, अग्नि तो किसी को जला भी देती है। आखिरी में वाल्मीकि जी ने भी लिख दिया कि राम की कोई उपमा नहीं है, क्योंकि राम निरुपमेय है। बस इतना ही है, राम तो राम है। याद है ना शब्द आपको, राम रामेति रामेति, राम राम, बस राम तो इनहि बिलोकत अति अनुरागा। जनकपुरी में महाराज जनक ने राम जी को देखा। मैं परिचय करा रहा हूं आपका, भगवान राम, कृष्ण और शिव क्या है। जनकपुरी में महाराज जनक ने राम जी को देखा तो विश्वामित्र से कहा, इनको नहीं यज्ञ में लाइएगा, धनुष यज्ञ के अंदर इनको मत लाइएगा। जनक जी कहते हैं क्या? क्योंकि इनहि बिलोकत अति, इनकी जो मुस्कान है ना, देखने लायक है। मेरा सर्वस्व जीवन इनकी मुस्कान पर न्यौछावर कर रहा हूं मैं, पर इनको नहीं यज्ञ में लाइएगा, क्योंकि इनकी ये तकान बनी ही रहे, धनुष कहीं यदि ना ही चढ़ा, मुस्कान अति ही अनीली रहे। धनुष कहीं नहीं चढ़ा, मुस्कान में कमी आई तो ये मेरे से सहन नहीं होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, इनकी मुस्कान देखकर तो मन करता है यज्ञ में मत लाइएगा, कहीं नहीं चढ़ा, इनकी मुस्कान बनी रहे बस। अब बताइए कैसी मुस्कान है? किसने देखा? श्री रामचंद्र
कृपालु भज मन। राम श्री राम। मुस्कुराते हुए भगवान राम की वो झांकी। जिसने देखा वही, क्योंकि हमारे भगवान राम में अनुराग है। इनई बिलोकत अति अनुराग। अब कृष्ण में क्या है? भगवान कृष्ण में राग है। राग का मतलब होता है तुम नहीं चाहते उनसे मिलना, तुम नहीं चाहते उनसे आंखें मिलाना, पर यदि उनकी इच्छा हो गई तो तुमको फंसा ही लेंगे किसी न किसी तरह से। बस कृष्ण और राम में यही फर्क है। राम और कृष्ण में यही फर्क तू जान। इनके शांत नयन है, उनके चंचल मान। दो मूर्तियां सामने खड़ी हो तो पता चल जाता है, क्योंकि एक के नेत्र शांत और एक के नेत्र चंचल है। अब तुम नहीं चाहते हो तो भी वो तुमको अपना लेगा। तुलसीदास जी के एक भाई थे, भूमिका बना रहा हूं शिवपुराण की। तुलसीदास जी के भाई थे नंददास जी, वृंदावन गए, बस वहीं रह गए। तुलसी जी को पता चला तो उन्होंने अपने भाई को डांटा, अरे क्या कमी रघुनाथ में जो छोड़ी कुल की कान। हमारे रघुनाथ जी में क्या कमी थी जो तुलसी का भाई होकर कृष्ण के प्रेम कर लिया? का कमी रघुनाथ में जो छोड़ी कुल की कान। नंददास जी ने कहा क्या बताएं, मेरा मन बैरागी हो गया सुन मुरली की तान। फंसा लिया इन्होंने हमको। तो भूमिका है, कृष्ण में राग है। राम जी में तो अनुर तुम देखो प्रेम करें तब प्रेम है, लेकिन भगवान तो बस एक सखी घर सौनिक सी, चंद्र को देन चली उपमा सी, और मार्ग बीच मिले नद नंदन। सखी जा रही है, बस मिले, भगवान ने घूंघट के पट खींच दिए। वो बेचारी 2 अंगुलियों से घूंघटा निकाल के जा रही थी नई नवेली, पर हमारे ठाकुर जी पहुंचे तो घूंघट के पट खींच दिए, तो दूज की हो गई पूर्ण मासी। दूज को ये हमारे कन्हैया है, क्योंकि इनमें इतना राग है कि बस एक बार मत जाओ बिहारी जी के, मत जाओ ठाकुर जी के, पर एक बार कोई चला गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्यः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा। हम दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित अपने निजानंद में मग्न रहने वाले हैं, लेकिन केनापि देवेन हटेन शटेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। इस ग्वालिन के बेटे ने हमको गुलाम बन के छोड़ दिया। तो समझ गए, राम जी में अनुराग है, कन्हैया जी में राग है। पर अब आओ शिवपुराण की कथा। हमारे भोलेनाथ में वैराग है। बोलिए शंकर भगवान जय। पूर्ण वैराग है भोलेनाथ में। अब वैराग क्या है भाई? देखो, इस संसार के अंदर ज्ञान की जितनी आवश्यकता है ना, उससे ज्यादा वैराग्य की आवश्यकता है। ज्ञान है कि मेरे और मेरे भाई की संपत्ति है ये, लेकिन उसके लिए आप इतने सालों लड़ ले
कोर्ट कचेड़ी कर ले, करते करते मर जाए, क्योंकि वैराग्य की कमी है हमारे जीवन में। जितना जरूरी जिंदगी के अंदर ज्ञान है प्रियजनों, उससे ज्यादा जिंदगी में वैराग्य की आवश्यकता है। प्रियजनों, जैसे पक्षी दो पंख से उड़ता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी दो पक्ष से उड़ता है, ज्ञान और वैराग्य। ग्रंथों में हमारे ज्ञान है तो भगवान शंकर हमारा वैराग्य का रूप है। दो भाई कलकत्ते में आपस में लड़े, एक मकान को लेके झगड़ा हुआ था। भूमिका सुनिए। बड़े भाई का हाथ पड़ गया, छोटे भाई मर गया। 15 साल की जेल हुई। जिस मकान के लिए आया वो सारा बिका गया, सड़क पर भीख मांगता फिर रहा था। क्या? वैराग्य की कमी थी। फिर रो रहा था, यार आधा ले ले तो ठीक था, क्यों उस दिन हाथ चलाया। ऐसी लाखों घटनाएं जीवन में। तो भगवान शंकर क्या है? राम में अनुराग है, पर कृष्ण में राग है, महादेव में पूर्ण वैराग्य है। साहब, जीवन को सुखी करने का, समृद्ध करने का सबसे तरीका वैराग है। एक चील मांस का टुकड़ा लेके भागी, अब 10-20 चीलों ने उस पर धावा कर दिया। वो परेशान लुहुलुहान हो गई। अंत में उसने टुकड़ा छोड़ दिया। अरे छोड़ो, इतनी मार खा रही हूं तो छोड़ दो, सुखी हो गई। भगवान शंकर में पूर्ण वैराग है। आइए सबसे पहले भगवान शंकर की जटा जूट की तरफ देखें। जटा पे भगवान शिव के गंगा है। गंगा दिन रात बहती रहती है। शंकर जी की बहती हुई गंगा हम सब लोगों को ज्ञान देती है। प्रियजनों, रहने वाले का सहारा लेना, बहने वालों का सहारा मत लेना। किसका लिया सहारा भाई रे, बहता है जग सारा रे। राजा बहती, प्रजा बहती, बहता मूर्ख गंवारा रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बहता, जाके है मुख चारा रे। पर हरदम रहता, कभी न बहता, वो है शंकर प्यारा रे। उसका सहारा लो रे भाई। एक आदमी गंगा जी के किनारे खड़ा है। देखिए, नींव मजबूत होगी तो पेड़ बहुत बढ़िया निकलेगा। ये श्री शिवपुराण की नींव सुन रहे हैं आप। एक आदमी गंगा के किनारे खड़ा था। किसी ने कहा, क्या देख रहे हो? कहा, गंगा को बहते देख रहा हूं। तो उसने प्रश्न किया, क्या तू नहीं बह रहा क्या? वह बोला, मैं तो 2 घंटे से खड़ा हूं, बह कहां रहा हूं। कहा, तेरी उम्र 2 घंटे बह गई ना। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी घड़ी सबके हाथ में बंधी है जो बताती है समय बीत रहा है, पर ऐसी घड़ी भगवान शंकर बांधते हैं लोगों के कि तू बीत रहा है बेटा, तू बीत रहा है, समय नहीं। आज का सूर्य हमारी जिंदगी का एक दिन लेकर के गया है साहब। अरबों खरबों रुपया खर्च करके आज का दिन हम नहीं ला सकते। जीवन के अंदर सब बहता बहता रहता कौन है? ऐसी घड़ी सबके हाथ में बंधी है जो समय बताती है, पर ऐसी घड़ी ज्ञानी बांधते हैं जो कहती है कि तू बीत रहा है। मारवाड़ी भाषा में मात कवे मेरो पूत बढ़्यो रे, मात कवे मेरो पूत बढ़्यो रे, पर मौत कहे तेरी उम्र घटी रे। इसलिए शिव की पूजन बहुत दरकार है प्रेमियों। शिव के महादेव और गंगा है जो दिन रात बहती रहती है, बहती रहती है, क्योंकि इस संसार में रहता कोई नहीं है, सब बहता है। मंदिर बहता, गिरजा बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे।
सब बहता बहता है। रहने वाला बस एक तत्व है। ये सारा का सारा संसार 24 तत्वों से बना है। पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 24 और 25वां तत्व है भगवान शंकर। तो गंगा बहती है। आइए जरा और नीचे उतरे भगवान शंकर के, तो माथे पर चांद है। कोई भी आदमी सुंदर होता है तो हम चांद से उपमा देते हैं उसकी, लेकिन भगवान शंकर के सिर पर चांद इसलिए रखते हैं महादेव कि चांद बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर एक दाग है। अरे संसार में आने वाले लोगों, तुम धनवान हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, चांद से भी सुंदर हो, लेकिन याद रखना सबकी जिंदगी के अंदर एक दाग है, मरना पड़ेगा। ऐसा भजन करो, आओ अपने आप को जानो, मौत तुम्हें नहीं मारेगी, तुम मौत के सिर पर पैर रख करके मेरे लोक में आ जाओगे। हाँ, सबके दाग लगा हुआ है, कोई बेदाग? चांद बहुत खूब सुंदर है, लेकिन दाग है साहब, वो भी बैराग देता है। नीचे आओ तो भगवान के नीचे माथे पर भस्म लगी हुई है। ये शंकर जी भस्म लगाते हैं। हाँ, क्यों लगाते हैं तो बहुत सुनेंगे अभी आप, लेकिन शिव के जटा के नीचे भस्म है। भस्म ही हमें सिखाती है कि यहां जो कुछ है सो भस्म ही है। बस भस्म लगाते समय मंत्र पढ़ा जाता है, अग्नि रीति भस्मः, वायु रीति भस्मः, जल रीति भस्मः, सर्वम रीति भस्म, सब कुछ भस्म ही है। डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। एक गुलाब का फूल हाथ में है, किसको चढ़ाएं? राम जी को चढ़ाए कि शंकर जी को चढ़ाए कि गणेश जी को चढ़ाए? शंकर जी कहते किसी को चढ़ा दे, भस्म होकर तो मेरे ऊपर ही आने वाला है। तेरी मर्जी हो, जहां चढ़ा दे। अब एक फूल है, कहां चढ़ाए इस एक फूल को? शंकर जी कहते तेरी मर्जी हो, वहां चढ़ा, ये भस्म बनेगा और मेरे ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि सारा जगत मेरे से ही आ रहा है। तो माथे पर भस्म है शंकर का, वो भी वैराग्य देती है। किसी की लाश यहां अग्नि में जलाई जाती है, किसी की लाश यहां कौवों को खिलाई जाती है, किसी की लाश यहां धरती में दफनाई जाती है। बस यूं ही कर कर के सबकी दुनिया मिटाई जाती है। तो आओ, क्यों मिटेंगे हम? शिवपुराण कहती है न मौत थी, न मौत है, और न मौत, कोई मर नहीं सकता है। शिव तत्व तो बड़ा गजब है साहब, इसलिए बाहर जाने की कथा नहीं है, मंदिर जाने वाली, आश्रमों में जाने वाली, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की कथा नहीं है। शिव पुराण का मतलब ही हुआ अपने अंदर की यात्रा करो। शिवोहम 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 शिवोहम। इसने बुद्धि को बांधा है। भगवान शंकर की जटाएं भी एक ही बात समझाती है। सोमण उलझो सूत, सूत कुण सुलझावे। सोमण उलझो सूत, सूत कुण सुलझावे। सतगुरु आवे काम, राम आडो आवे। सतगुरु आवे काम, राम वो ही सुलझा। तो बहुत शाखा अनंताश्च, बुद्धियां इतनी बढ़ गई है हमारी। तो जटाओं में भी बैराग। अब थोड़े से नीचे उतरो तो भोलेनाथ के गले में क्या दिख रहा है भाई? सर्प दिखाई दे रहा है।
अच्छा आप कह रहे हैं सर्प है। अब देखो, एक माँ के थे 2 बेटे और एक नौलखा हार था माँ के पास। एक नौलखा हार था, बेटे थे 2। अब इतना झगड़ा हुआ कि दोनों लड़के मर गए हार के लिए। तो सांप था कि हार था? बोलो, अरे भाई बोलो ना। सांप था। यही याद रखिएगा, शंकर जी गले में हार रखते हैं। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही बैठते हमको काट खाने को। हाँ, याद रखिएगा। जिनको पाल पोस करके लोग कहते हमने दूध पिला पिला करके सांप को पाला। कौन कहता ये हीरे के हार है, ये जवाहरात के हार है, ये किसी दिन कोई डाकू मिला, कोई चोर मिला, कोई चक्का मिला तो काट डालेगा तुम्हारा गला उसके चलते। तो सांप की, इसलिए शंकर जी तो अपने सांप ही रखते गले के अंदर। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि कोई महिला कृष्ण मंदिर में जाए, जाकर के बोले देखो कन्हैया ने कितनी बढ़िया कंठी पहनी है, ऐसी मेरे पति से कहती है ऐसी बनवा के दो ना मेरे को। पर शंकर जी के मंदिर में कोई महिला जाए तो नहीं बोलेगी कि मेरे को ऐसा एक हार गढ़वा दीजिए। प्रेमी जनों, कौन कहेगा शंकर जी का? इसलिए पूरा बैराग है हमारा महादेव, पूर्ण बैराग। फिर आइए भगवान शंकर के जटाजूट हैं, फिर सर्प हैं और गंगा है, और उसके बाद में भगवान शंकर के पास में बैल है। साहब, बैल है, गले में जहर है भगवान शंकर के। याद रखिएगा, परिवार में कुछ बातें हैं, कह दोगे तो घर में आग लगाएगी, और न कहोगे तुम्हारा दिल खराब होगा। बुरी बातों को सदा गले में रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। कई भाई बहन कहते हैं मैं कह दूंगा तो आज आग लग जाएगी घर में। अरे भैया मत कह देना। तुम जहर को गले में लगाना सीखिए साहब। भगवान शंकर का तत्व गले में जहर है महादेव के। वो हमें यही शिक्षा देता है कि भाई बुरी बातों को बस गले तक सीमित रखना। समाज में बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और अंदर रखोगे तो भजन टूट जाएगा तुम्हारा। गले में रखो बस। भगवान का बूढ़ा बैल भी बैराग देता है हमें। वो ये सिखाता है कि भाई बूढ़े का कोई भरोसा नहीं। आपको तीर्थ यात्रा पर निकलना हो तो 25 साल पुरानी गाड़ी लेके निकलोगे कि नई वाली लेके जाओगे? पुरानी का कोई भरोसा नहीं, ऐसे बूढ़े बैल का कोई भरोसा नहीं है जिंदगी के अंदर। भगवान शंकर को आप देखिए जरा नजर से। भगवान के पास भूतनी है, प्रेतनी है, डाकिनी है, साकिनी है। क्यों है? भगवान शंकर कहते हैं जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे मैं अपनाता हूं। पता चल जाए कि ये बंगला बहुत सस्ता मिल रहा है। बंबई में तो बंगले बड़े महंगे हैं, का ये बड़ा सस्ता मिल रहा है, पर इसमें एक भूत रहता है, कई मार चुके हैं लोगों को, तो कोई खरीदेगा क्या? कितने फ्लैट खाली पड़े हैं भूत वाले। तो ये भूत प्रेत भी बैराग देते हैं साहब। ये सांप बिच्छू भी बैराग देते हैं। कौन सांप से भरे हुए घर में रहेगा? कौन बिच्छुओं से भरे हुए घर में रहेगा? कौन भूतनी प्रेतनी के साथ रहेगा? शंकर भगवान का कहना है कि मैं पूर्ण वैराग्य अपने साथ में रखता हूं। और संसार में सुखी रहने का तरीका है वैराग। ज्ञान 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 ज्ञान। आप स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, ज्ञान अच्छा है, पर वैराग्य उससे भी ज्यादा कीमती चीज है, जो तुम्हारे जीवन को छोड़ना यार नहीं करना, इधर माथा नहीं लगाना। खाया तो खाया, मरा तो मरा, अपना भोगे। ये थोड़ा वैराग रखो यारो। जीवन का सार है शिव। इसीलिए दुनिया में जितने लोग हैं सारे देव कहलाते हैं,
और हमारे शंकर भगवान महादेव कहलाते हैं। एक बात आप लोग जितने श्रोता हैं समझ लीजिए कि जितने हमारे देवता हम लोग विदेश में आके कथा कर रहे हैं, आज हम लोग भी विदेशी हो रहे हैं, तो हमारे जितने देवता है ना सब विदेशी ही हैं। अपने जितने देवता क्या है, हाँ सब विदेशी है। अब भारत में देख लीजिए कौन सा देसी देवता है। भगवान विष्णु कहाँ से आए, कहा वैकुंठ से आए। राम जी कहाँ से आए, साकेत से आए। इंद्र कहाँ से आया, स्वर्गलोक से आया। ब्रह्मा कहाँ से आए, ब्रह्मलोक से आए। जितने देवता हैं भारत में सब विदेशी विदेशी भरे हुए हैं, केवल एक ही देवता स्वदेशी है, भगवान शंकर। हा? जब बुलाओ काशी से आता है या कैलाश से आता है। और प्रेमियों, शंकर भगवान एक ऐसे देवता, ये महाशब्द केवल महादेव के ही लगता है। दुनिया में जितने देवता हैं महाशब्द यही जब अवतार लेते तो महावीर बन जाते हैं, लेकिन ये महाशब्द केवल महादेव को ही शोभा देता है। देवों के देव, हर हर महादेव। तो प्रेमियों, भगवान शंकर जैसा कोई कृपालु दयालु है नहीं। जो शिव पुराण हम सुनने जा रहे हैं, इस शिव पुराण को भगवान शंकर ने अपने प्रिय शिष्य नंदी को खुद सुनाया था। जब नंदी ने कहा था भगवान मैं आपके आनंदमय रूप को देखना चाहता हूं, तब उन्होंने खुद सुनाया था। और देखो, सुनना बहुत जरूरी है, सुनने से ही पहचान हो सकती है। शिवपुराण का कहना है सुनने से ही पहचान हो सकती है। अच्छा, सुने बिना कोई पहचान कर सकता है क्या दुनिया में? शिवपुराण कहती है जैसे बदलों पर बैठ कर के पानी आता है, बदलों पर बैठकर पानी आता है, उसी तरह शिव पुराण पर बैठ करके भगवान महादेव पधारते हैं तुम्हारे दिलों में। भगवान शंभ सदाशिव का आनंद बड़ा निजानंद है। काशी में मणिकर्णिका घाट है, जहां क्रीड़ा करते समय, नाचते समय पार्वती जी का कुंडल गिर गया था गंगा में। पार्वती जी रुष्ट गई हैं, तब भगवान शंकर ने और गंगा में से उनका कुंडल खोज कर दिया है उस और पहना करके उनका स्वागत किया। उसका मणिकर्णिका घाट है काशी में। पंचगंगा घाट है, जहां पर 5 नदियों का मिलन बताया गया है। काशी में जगन्नाथ घाट है। कवि जगन्नाथ भूलना मत आप लोग, कवि जगन्नाथ। उन्होंने अकबर की पुत्री लौंगिनी से विवाह किया था। शास्त्रार्थ में जीत गए। अकबर ने कहा जो मांगो का आपकी बेटी दे दो। ब्राह्मणों ने उनका धर्म बहिष्कार कर दिया और वो गंगा के किनारे आकर सो गया। एक एक श्लोक पढ़ा, मां दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करती पर आप तो करती हैं मां। जहां एक एक श्लोक पढ़ा, गंगा माई एक एक सीढ़ी ऊपर आ गई और जहां 52 श्लोक पूरे हुए, गंगा ने प्रकट होकर जगन्नाथ को अपनी गोद में लिया। गंगा लहरी समृद्धं सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वरीयं लीला जनित जगत खंड परशुम श्रुतीनां सर्वस्व सुकृतमत मूर्तम सुमनशाम सुधा सौंदर्यम ते जननी शिवम न समयतु। हे गंगा माई, प्रातःकाल स्नान करती हुई रानियों के शरीर में लगी हुई कस्तूरी जब तेरे पानी में, प्रभाते स्नान्ति नाम, कस्तूरी तेरे पानी में मिल जाती है मां, तो कस्तूरी जिस हिरण की नाभि से निकली है, वह हिरण अपने कुटुंब के साथ वैकुंठ की यात्रा पर चला जाता है। ऐसा गंगा का चित्रण दिया कवि ने। प्रेमियों, इसलिए काशी का वर्णन, जैसे भागवत में ब्रज का वर्णन, शिव पुराण में काशी का वर्णन जरा मिल के गाइए। किमपि तन्
महेश्वरीयं लीला जनित जगत खंड परशुम श्रुतीनां सर्वस्व सुकृतमत मूर्तम सुमनशां सुधा सौंदर्यं ते जननीम शिवम न समयतु। हे गंगा माई, प्रातःकाल स्नान करती हुई रानियों के शरीर में लगी हुई कस्तूरी जब तेरे पानी में प्रभाते स्नांति नाम कस्तूरी तेरे पानी में मिल जाती है मां, तो कस्तूरी जिस हिरण की नाभि से निकली है वह हिरण अपने कुटुंब के साथ वैकुंठ की यात्रा पर चला जाता है। ऐसा गंगा का चित्रण दिया कवि ने। प्रेमियों, इसलिए काशी का वर्णन, जैसे भागवत में ब्रज का वर्णन, शिव पुराण में काशी का वर्णन जरा मिल के गाइए। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ पाप सभी के मिटते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ पाप सभी के धुलते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। आनंद वन रुद्रवास है ये, आनंद वन रुद्रवास है ये। ए शिव भूमि वाराणसी, शिव भूमि वाराणसी। जहाँ पाप सभी के मिटते हैं, जहाँ पाप सभी के मिटते हैं उस भूमि को काशी कहते। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इसलिए प्रियजनों, काशी के अंदर भगवान शिव का वास है। काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति, काशी जो ज्ञान का प्रकाश करे। जैसे वृंदावन प्रेम देने वाला है, तुम दुनिया में कहीं पैदा हो जाओ, लेकिन तुम्हें चाहिए कि भगवान के लिए रोना है, विरह में तड़पना है, तो फिर ब्रज जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज में प्रेम है, पर काशी में ज्ञान है। कौन हमारे संसार का ऐसा महापुरुष हुआ जो काशी में नहीं गया? भगवान बुद्ध चाहे पूरे विश्व में छाए हो, पर पहली शिक्षा उन्होंने काशी के अंदर ही प्रदान की थी। भगवान शिव की वह दिव्य स्थली काशी, शिव पुराण में लिखा है, ऐसी दिव्य काशी को प्रणाम करके शिव पुराण की कथा श्रवण करे, आपके जीवन में आनंद होगा। आइए, धर्म क्षेत्र प्रयागराज के अंदर ऋषियों ने इकट्ठे होकर के भगवान के प्रिय श्री सूत जी महाराज से पूछा कि कृपा करके बताइए शिव की कथा क्या है, शिव का तत्व क्या है और शिव का स्वरूप क्या है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आओ, मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो दाताओं के दाता भगवान शाम्ब सदा शिव की कथा कहने की मैं इच्छा रख रहा हूं। देखो, इस संसार के अंदर देवता अनेक हैं, देव भी अनेक है, पर शंकर भगवान के समान कोई देव है नहीं। क्यों नहीं है शंकर भगवान के समान देव? का आदमी, ध्यान देना, आदमी कितना ही प्यारा हो,
चाहे से प्राण प्यारा हो, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो न बहन घर में रखती है, न मामा जी रखते हैं, न चाचा जी रखते हैं, न पिताजी रखते हैं। कहा भैया अब नहीं रखेंगे इसको। अरे तुम्हारा प्रिय है, प्यारा है, तुम्हारा अपना है, कोई रखने को तैयार नहीं रहता है। तब भगवान शंकर कहते हैं, ए जीव, जब तुम्हें कोई नहीं रखे मेरे स्मशान में आना, मैं सदा के लिए तुझे रख लूंगा। शंकर भगवान रखते हैं सब। इसलिए शिव का बड़ा महत्व है। मैं तुम्हें पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। अब देखो, जैसे श्रीमद् भागवत में आप ज्ञान वैराग्य की कथा सुनते हो धुंधकारी की, ऐसे ही शिव पुराण का भी महात्म्य है। शिव पुराण के महात्म्य में 2 कथाएं हैं जो आपको सुनाई जाएगी। आज प्रथम दिन है तो सुनिए, क्योंकि पुराण नहीं सुना रहे अभी, तो इसकी महिमा सुना रहे हैं मैं आपको। तो पहली कथा लिखी है कि एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण होता है। समुद्र के तटवर्ती किनारे एक क्षेत्र पे वो रहता है। और आप तो जानते हैं समुद्र के किनारे जितने गांव हैं सारे के सारे समुद्री जीव खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं सारे। तो वो बिंदुक ब्राह्मण जो था समुद्र के वाष्कल नाम के नगर में रहने वाला था। दिन रात पापों में रखता था तो वह ब्राह्मण, पर मदिरा पीता था, जुआ खेलता था और अपने कुकर्म से ही वो था, नाम का ही ब्राह्मण था वो। एक बार उसे पता चला कि प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला भरता है माघ के अंदर, सावन में। बस वो बिंदुक ब्राह्मण विचार किया वहीं हम चलेंगे। तो पता चला कि माघ में कम्बल उम्बल बहुत बिकती है वहां, तो उसने कम्बल का व्यापार कर लिया, रस का व्यापार कर लिया। व्यापार तो कम करता था पर लोगों को लूटता ज्यादा था। धीरे धीरे मदिरा जुआ इतना बढ़ गया उसका, इतना बढ़ गया, पर एक दिन वह भयंकर बीमार हो गया। मरने की उसकी हालत हो गई कि अब बचूंगा नहीं। तो पास में ही एक शिव मंदिर था, वहीं वो चला जाता है। ये महात्म है शिव पुराण का। बिंदुक ब्राह्मण वहां चला जाता है और जाकर के क्या देखता है कि भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ रहे हैं, भगवान पर जलधारा चढ़ा रहे हैं और लोग बड़े प्रेम से शिव का अर्चन कर रहे हैं। और उसके बाद लोगों ने शिव पुराण की कथा करी। वह बीमार था, न उठ सकता था न बैठ सकता था, बस उसने बड़े बड़े बेमन से ही शिव पुराण की कथा सुनी। एक दिन उसके प्राण चले गए मरावी शिव मंदिर में, और मरावी शिव पुराण की कथा सुन करके। तो जब मरा तो फिर यमराज जी के दूत उसे लेने के लिए आए और लेकर के जा रहे थे यम के दूत। उसी समय हर 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 कहते हुए भगवान शंकर के दूतों ने आकर के यम दूतों को मारा। ये तो हमारा है। यमदूतों में और शिव दूतों के अंदर घमासान युद्ध हुआ। तब भगवान यमराज जी प्रकट हुए और यमराज जी ने कहा, अरे भाई, शिव पुराण का एक अक्षर भी, एक शब्द भी किसी के कान में पड़ जाए वह शंकर भगवान का प्रिय हो जाता है। दुनिया में विष्णु के लिए विष्णु पुराण, देवी के लिए देवी भागवत, पर हमारे भगवान शाम्ब सदाशिव का प्राणों से प्यारा कोई पुराण है तो शिव पुराण है। शंकर भगवान सबके घर घर में है, सबसे ज्यादा पूजा शंकर जी की होती है, कंकर कंकर शंकर होता है, लेकिन शिव पुराण तो श्रोता बहुत कम है। बड़ा सौभाग्य होता है जब भगवान शंकर अतिशय कृपा करते हैं तो मनुष्य के मन में शिव पुराण सुनने की इच्छा होती है। जरूर आप लोगों ने शिव पर पानी चढ़ाया होगा, शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाए होंगे, भगवान शिव का अपने अर्चन किया होगा, इसीलिए आपको जीवन में शिव पुराण मिल रहा है। क्योंकि आप तो जानते हो ना, जनता जिस आदमी को चुन लेती है वो संसद में पहुंच जाता है। बोलो, वोट गिर के पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है?
जनता जिस आदमी को चुन ले वो संसद में पहुंच जाता है, पर भगवान जिस व्यक्ति को चुन लेते हैं, बोलो तो भाई, वो सत्संग में पहुंच जाता है। यमराज जी ने अपने दूतों से कहा हटाओ इसको, और बिंदु ब्राह्मण जो है वो शिवलोक चला जाता है और भगवान शंकर का दास बन जाता है। एक कथा तो ये दी गई है शिव पुराण के महात्म्य में, दो कथाएं हैं महात्म्य में, और दूसरी कथा एक चंचुला नाम की नर्तकी की कथा है। देखो भाई, महात्म्य मानी बढ़ाई। पहले समय के अंदर एक ब्राह्मण अतिशय पापाचार में लगा हुआ रहता है। उसी की पत्नी का नाम होता है चंचुला। नाम भी ऐसा ही रखा गया था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहता है और चंचुला भी बहुत सुंदर होती है और रूपवती होती है। ब्राह्मण उसके साथ में रहता है। शिव पुराण के मातम में लिखा है, एक बार वो जो ब्राह्मण था वो कुमार्ग में पड़ जाता है। कुमार्ग में मतलब एक नर्तकी के यहाँ जाने लग जाता है और अपनी पत्नी के गहने कपड़े सब कुछ बेच देता है और अंततोगत्वा अपनी पत्नी का त्याग भी कर देता है। शिव पुराण में लिखा है, चंचुला जो थी देखा कि अब तो रोटी की भी नौबत आ गई, क्या खाएं क्या पिए, क्योंकि मेरा सब कुछ तो छीन करके पति ले गया। तो वो स्वयं नृत्य करके नाच दिखा करके अपना पेट भरने लगी। एक दिन वो पति आता है और उसको बहुत पीटता है। तो उसने कहा मुझे क्यों पीट रहे हो? कहा तू लोगों को नाच क्यों दिखाती है? तो उसने कहा तुम ही तो मेरा धन पैसा सारा लेकर के चला गया। कहा चल तो नाच तो दिखाएगी पर पैसा कमा के मेरे को देगी। बड़ा गड़बड़ सी कथा है, लेकिन सूरदास को याद कीजना। ये बुद्धि चंचुला है साहब। आदमी कितना नीचे गिर जाता है, कितना नीचे गिर जाता है। उसका पति कहता है तू नाच दिखा लेकिन धन कमा कर मुझे दे। कितना नीचे आदमी गिरता है। चंचुला की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा देखो मेरा सब कुछ तुम लेकर के नर्तकी को दे दिया और अब कहते हो कि पैसा कमा करके मुझे दो। चंचुला रो पड़ी। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म। रो पड़ी चंचुला। याद रखना दुनिया में पराया कभी भी दुख नहीं देता है, जो देगा अपना बन के देगा। वो आपका बढ़ेगा पहले, चोर भी आपका बढ़ेगा पहले, उसके बाद तकलीफ देगा। जीवन में चंचुला रो पड़ी। सूरदास महाराज ने लिखा कि आदमी कितना नीचा गिरता है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहन चोलना, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल। नाचो बहुत गोपाल, अब नाचो बहुत गोपाल। चंचुला बहुत रोई कि ये मेरा पति रोती हुई चंचुला ने कहा ठीक है मैं नृत्य करूंगी, तुम्हें पैसा कमा करके दे दूंगी। शिवपुराण में कहता है कि आदमी कितना गिर जाता है। हमारे राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, ध्यान देना स्वामी जी महाराज की बात। वो कहते थे और कितना गिरोगे, यानी
एक आदमी के घर में एक अतिथि आया, एक आदमी के घर में एक अतिथि आया। तो घर वाले बोले यार एक काम करो, अतिथि आया है, बादाम का हलवा बना के खिलाते हैं इनको, क्योंकि अतिथि है। तो दूसरा बोला यार बादाम का हलवा बनने में बहुत समय लगेगा, अपने खीर जलेबी बना देते हैं। दूसरा बोला यार खीर जलेबी में भी समय लगेगा, खीर पूड़े बना देते हैं। फिर नीचे बोला यार छोड़ो, अपने तो हलवा बना देते हैं आटे का। अब हलवा बात करते करते फिर बोला अरे सेकने में बहुत समय लगेगा, अपने तो एक काम करो खिचड़ी बना देते हैं। बाद में एक जोड़ा बोला अरे खिचड़ी भी बहुत अपने तो एक करो राबड़ी बना दे। राबड़ी जानो ना, केवल आटा डाल दो छाछ में बाजरे का और घोल के चढ़ा दो, राबड़ी बना देते हैं। अब वो अतिथि बाहर बेटा सब सुन रहा था। कहां से बात चली थी? बादाम का हलवा से, खीर जलेबी से, खीर पूड़ा से। वो अंदर आया घर के अंदर और हाथ जोड़कर बोला तुम्हें तुम्हारे पिताजी की सौगंध, और नीचे मत उतरना। यार कहां तो हलवा खिला रहे थे बादाम का, और कहां एकदम राबड़ी पे ले आए। तुम्हें तुम्हारे बाप की सौगंध, और नीचे मत गिरना। स्वामी जी महाराज ये दृष्टांत देते थे कि जो लोग गिर गए अपने कर्मों से, अपनी नजरों से, उनसे कहना है कि अब और नहीं गिरे अपनी जिंदगी में नीचे। कितना गिरेगा? और चंचुला बहुत रोती है, बहुत रोती है। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। अंत में चंचुला नाचवाज दिखाती है। अंत में एक दिन वो ब्राह्मण मर जाता है और चंचुला जो है वो भी अपना ये नाच गाना कुकृत्य करके जो पेट पालती थी वो अपना धंधा बंद। पर एक दिन की बात है परिजनों, वो चंचुला एक मंदिर में जाती है और वहां पर भगवान शिवपुराण की कथा होती है। शिवपुराण में पंडित जी जो कथा वाँचते हैं वो कहते हैं कि ऐसे कुकर्म करने वाली नारी लाखों वर्षों तक जाकर के नरक में पड़ती है। और पूरा सुनती है वो कथा, सुन करके उससे बहुत दुख होता है कि मैं नहीं चाहती थी पाप करूं, फिर भी मेरे पति के कहने से मैंने कितने पाप कर डाले, और वो तो मर गया लेकिन जाते जाते मुझे भी नरक में डाल गया। अब देखो सुनने लायक कथा है, ये कहीं नहीं लिखा है, ये श्लोक केवल शिव पुराण का है। हाँ, वो चंचुला नर्तकी कथा वाचने वाले उस ब्राह्मण के चरणों में जाकर के गिरती है और रोने लग जाती है। कहा मैंने जीवन में भयंकर भयंकर पाप कर डाले, मैं क्या करूं। और जब वो फूट फूट करके ब्राह्मण के चरण पकड़ के रोने लगी, तब ब्राह्मण ने जो बात कही है ये केवल शिवपुराण में है, भागवत में भी नहीं। क्या है? प्रायो नाम तप प्रोक्त। ए चंचुला क्यों रो रही है? फूट फूट के रो रही, मैंने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। तब ब्राह्मण ने कहा थे नर्तकी सुन, मनुष्य का किया गया पाप न रासु यज्ञ में जलता है, न अश्वमेध यज्ञ की आग में जल सकता है, न करोड़ों दान करने से जल सकता है, लेकिन मनुष्य जब पश्चाताप की अग्नि में जलता है तो उसका किया हुआ पाप जल करके राख हो जाता है। पश्चाताप प्राय नाम तपो प्रोक्तो, अपना पश्चाताप। इसलिए याद रखना, जिससे गलती हो जाती है वो मनुष्य है, गलती जिससे होती है वो मनुष्य है। और भैया जो दोबारा गलती करे वो असुर है। पर जिसकी जिंदगी में गलती हो ही नहीं वो तो देवता है साहब। देवता कौन है? जिसे गलती हुई लेकिन उसके बाद संभल गया, कभी जीवन में गलती की नहीं। चंचुला तेरा सारा पाप नष्ट हो गया। आपसे भी अनुरोध है, आप शिव पर सैकड़ों घड़े पानी चढ़ाए होंगे,
दूध चढ़ाया होगा, दही चढ़ाया होगा, हो सके तो जीवन में 2 आंसू चढ़ाना भगवान शंकर के ऊपर कि मेरे द्वारा ये जो हो गया है जीवन में, इसको हे मालिक तू ही मेरे प्रायश्चित को जला सकता है। ये जो तड़प है ना, सूरदास महाराज यही तो गाते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दीन हो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरा। ये प्रायश्चित की आग में जला जा रहा है। पाप करने वाला बुरा नहीं है प्रेमियों, पाप को कबूल न करने वाला बुरा बताया गया है जिंदगी के अंदर। अरे दुनिया के सामने मत करो, पर अपने सदगुरु और अपने इष्ट के सामने अपनी गलतियों को कबूल करना। तुम्हें अश्वमेध यज्ञ की दरकार नहीं रहेगी, तुम्हें वाजपेयी यज्ञ की दरकार नहीं रहेगी। चंचला, या तेरा पाप तो ऐसे ही नष्ट हो गया। चंचला चंचला ने कहा भगवान मुझे क्या करना चाहिए? कहा बस जो हुआ उसे भूल जा, पर आज से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ब्राह्मण ने चंचला को भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र दिया। ये कितना अक्षर का मंत्र है प्रेमियों? हाँ, महामृत्युंजय जब जो है वो शुद्ध होकर पवित्र होकर आसन पर करो, पर ये जब बिना नहाए भी कर सकते हो। हाँ, कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम रात। कितना अक्षर? 5 अक्षर है। ओम लगाने की दरकार नहीं, ओम लगाने से तो 6 अक्षर हो जाता है। कितना हो जाता है? हाँ, नमः शिवाय बहुत है। जितने दुनिया के मंत्र है सबके पीछे ओम लगता है, नहीं तो मंत्र काम नहीं करता। लेकिन शिव ऐसे हैं जिनके पीछे ओम की दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? क्यों दरकार नहीं है? इसलिए क्योंकि शिव स्वयं ओंकार है। जय शिव ओम, उनका रूप ही ओंकार है। किसी देवता का रूप ओंकार नहीं है। ओंकार केवल ओंकारेश्वर महादेव। कोई भी विश्व का मंत्र कितना भी बड़ा ताकतवर मंत्र हो, बिना ओम के जाप करोगे निष्फल हो जाता है। चाहे कृष्ण मंत्र हो, चाहे राम मंत्र हो, चाहे देवी मंत्र हो, लेकिन भगवान शिव को लगाना ही पड़ेगा सबके आगे पीछे। आपको महादेव है भगवान। अंत में ब्राह्मण ने कहा चंचला, मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा सुनाता हूं, जिसे सुन करके तो सारे पापों से दूर हो जाएगी। भगवान शिव तुझे प्रेम करेंगे। इतना कह करके उन्होंने उस नर्तकी को शिव पुराण की कथा सुनानी आरंभ की और बड़ी पवित्रता से प्रेम से कथा सुनाई और बड़ी श्रद्धा के साथ। देखो, श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए श्रोताओं। बस जीवन में याद रहे, सामग्री में कमी हो जाए कोई खास बात नहीं, फूल में कमी हो जाए कोई खास बात नहीं, धूप दीप में कमी हो जाए, बस श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा यदि आपके पास में है तो आपके घर में भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान से ही प्रार्थना करो, हे महादेव चाहे 2 साड़ी की जगह 1 दे, लेकिन हमारी श्रद्धा में कमी मत दे महादेव।
चंचुला ने बड़े प्रेम से शिव पुराण की कथा सुनी और उस कथा को सुनने के बाद में और वो कुछ ही दिनों बाद में उसके प्राण भी छूट गए। अब वो मरी। मरने के बाद में वो सीधी चली गई भगवान शंकर के लोक में, शिवलोक में पधारती है। और शिवलोक में जाते ही और जो प्रवेश करती है उस गांव के अंदर, पार्वती जी ने उसको देखा तो देखते ही सखी कह करके बुलाया, आओ सखी आओ। सखी सम्यक ख्याति, तुम मेरे समान हो। सखी सखी कह करके बुलाया और बुला करके बड़ा सम्मान किया। पार्वती जी ने कहा, चंचुला इस लोक में तू वास कर और आनंद कर, क्योंकि शिव पुराण ने तेरे सारे पाप जला दिए हैं। तेरे रोते हुए तड़पते हुए आंसुओं ने सारे पापों को भस्म कर दिया है। चंचुला शिवलोक में रहने लगी, पर एक दिन उसने भगवती पार्वती से प्रार्थना की कि मेरा पति जो मुझे नाच गाने गलते काम में लगाया था, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहां आ गई तो उस पापी का भी उद्धार करूं। उसने तो मुझे नरक में डाला, पर मेरा काम तो बनता है उसका उद्धार करूं। बस फिर क्या था। पार्वती मां कोई उपाय करो। पार्वती जी ने कहा, अच्छा उपाय करूं, पहले तो पता लगाऊं वह है कहां। भगवती पार्वती ने ध्यान लगा के देखा, विंध्याचल पर्वत में वो प्रेत बन गया है। और प्रेत योनि बहुत खराब योनि होती है साहब। अपना ही तो मांस खाना पड़े, अपना ही खून पीना पड़े, और भोजन वोजन कुछ कर नहीं सकता प्रेत, जो अपने आप को ही खाता है। पार्वती जी ने कहा, वो तो प्रेत बन गया विंध्याचल में, मां उसका उद्धार करो, क्योंकि मैं पत्नी हूं। उसने मुझे पाप में धकेला, पर मेरा कर्तव्य बनता है उसको सदगति करा दूं। तब भगवती पार्वती ने नारद जी को बुलाया, और तुम्बुरु नाम के गंधर्व है जो गाना बहुत बढ़िया गाते हैं। नारद जी को बीणा बजानी किसने सिखाई? तुम्बुरु जी ने, है ना। तुम्बुरु उनका घोड़े जैसा सिर है, उनकी जो बीणा होती है ना, घोड़े नाल वाली बीणा होती है तुम्बुरु। याद रखिए, आजकल 1-1 करोड़ रुपया मिला एक एक प्रश्न के ऊपर। नारद जी को बीणा सिखाने वाले गंधर्व का नाम क्या है? तुम्बुरु गंधर्व। नारद जी और तुम्बुरु को बुलाकर मां ने कहा, एक काम करो, तुम विंध्याचल जाओ और जाकर उस भयंकर जंगल में वो प्रेत रहता, उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। अब क्या था, अब वह गए, अब वो प्रेत थोड़ी कोई कथा सुने। तब नारद महाराज ने भूत प्रेतों के साथ मिलकर उसको सांकल में बांधा और बांध कर बिठाया और जबरदस्ती शिव पुराण की कथा सुनाई। और सुना करके जब शिव पुराण समाप्त हुई, तब वो भी मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन करके भगवान के धाम में चला गया। तो देवराज ब्राह्मण और बिंदु ब्राह्मण, चंचुला, ये सब कथा महात्म्य की कथा है। प्रेमी जनों, भगवान शिव का तत्व जो है बहुत निराला है। वह कौन सी कथा है शिव जी की जिसने चंचुला ने सुन करके पार्वती जी की सखी बन गई? वो कौन सी कथा है जिसे ब्राह्मण सुन करके शिव का दास बन गया? वो कौन सा है जिसे देवराज ब्राह्मण तर गया? उस कथा का नाम है, तो एक बार प्रेम से गाइए, महिमा पुराण की, बाबा भोलेनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा बाबुलनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा ओंकारनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा भैरवनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा अमरनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा भोलेनाथ की, शिव के पुराण की, महिमा पुराण की। शिव के पुराण की, प्रेमियों जरा प्रेम से बोलो, महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, बाबा भोलेनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा विश्वनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा सोमनाथ की, शिव के पुराण की, मल्लिकार्जुन की, शिव के पुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पानी हर हर महादेव। पूरी दुनिया देखेगी आपको, आप किस तरह की पुराण सुनने आए हैं यहाँ पर। रात उठाने में कभी मत कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव का मतलब होता है भगवान को साष्टांग दंडवत। हर हर महादेव। काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी, तेरी शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में हम हैं आए। मिटो मेरी उदासी, काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी। आइए एक बार फिर से सीधे बैठिए, क्योंकि हम आपको अंदर की यात्रा में ले जाएंगे। सीधे बैठिए, प्रेम से आंखें बंद। ओहम शिवोहम शिव स्वरूप। अपने को अनुभव कीजिए, शिव हम ही हैं। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कर्म ठीक हो जाएगा। मैं शिव शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आइए आज का ये चित्रण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अपने आप को देखें, अपने आप से मिलें, अपने आप को पहचानें। आइए कल से शिव पुराण की कथा जैसा आपको बताएंगे शुरू होगी। आज हम लोगों ने महात्म्य सुना और ये महात्म्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित। हरे श्री।